दिस इज निशित सहगल एंड यू आर वाचिंग बीइंग सहगल। दोस्तों, मेरी लास्ट वीडियो थी किया सेल्टॉस का डिटेल वॉक थ्रू। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। दोस्तों, आज जब आप एक नई कार लेते हैं तो ना एक अलग ही महक, एक अलग ही चमक होती है उस कार की, राइट। एक यूफोरिक सी फीलिंग आती है जो आपकी कार अपने इतने इमोशंस के साथ ली होती है। और जब आप एक कार को चलाने लग जाते हैं, धीरे धीरे थोड़ा आपकी 10,000 20,000 किलोमीटर ड्राइव हो जाती है तो थोड़े थोड़े से स्क्रैचेस आने लग जाते हैं साइड में, बम्पर पे या साइड्स में, और तो वो फीलिंग जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो दोस्तों, वॉक के लिए बहुत ज़रूरी है पीपीएफ कोटिंग कराना। एक काइंड ऑफ एक लेमिनेशन शीट, एक टेम्पर्ड ग्लास आपकी कार पे रैप कर दिया जाता है, जिससे आपको कार स्क्रैचलेस हो जाती है। इसकी लाइफ अराउंड 7 to 8 ईयर्स होती है। तो अगर आप वो ख़राब भी हो गया है वो पार्ट, वो रिप्लेस कर सकते हैं और 7 to 8 ईयर बाद पूरी रिफाइन करा सकते हैं। तो आइए देखते हैं साथ में कि कैसे होती है ये, और साथ में ज़रूरी इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं साथ में लेके जाऊंगा आपको करोल बाग की सैर कराने, जहाँ पे मैं एक मैट कवर लूँगा, साइड स्टेप लूँगा। बाग के साथ में और जो चीज़ फेमस है वो है छोले कुलचे विद आलू चाट, तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही सही होते हैं। तो हम देखते रहिए वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर साथ में रेड बटन प्रेस करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। बीइंग सहगल। आज विकास जी हमको बताएंगे डिफरेंस इस सेरामिक कोटिंग और पीपीएफ में। पीपीएफ और सेरामिक बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस आता है, कौन कौन सी क्वालिटी होती है और इसकी कितनी लाइफ होती है। एक मैंने सुना था थोड़ा पीला भी पड़ जाती है थोड़े टाइम बाद, कुछ होता है? नहीं, पीला नहीं पड़ता, वो डलनेस आ जाती है। वो 1-1.5 साल बाद बफिंग होती है, वो एज इट इज़ वापस कंडीशन में आ जाती है। अच्छा, तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है सेरामिक? बेसिक सेरामिक में आपके डेंट्स वगैरह जो स्क्रैचेस है वो नहीं खत्म होते, और पीपीएफ में आपके स्क्रैचेस या नॉर्मल पेंट आपका रिबल नहीं होगा, मतलब नीचे से पेंट वापस नहीं आएगा। अच्छा। जो भी हार्म होगा वो पीपीएफ पे होगा। अच्छा, तो बेसिकली पीपीएफ में एक कोटिंग चढ़ा दी जाती है, एक लाइक टेम्पर्ड ग्लास। वो अगर आपका खराब हो गया तो उसको उतार के फेंक दो, दोबारा पीपीएफ लगा तो अंदर जो कार है क्लियर होगा, वो आपकी बिल्कुल ओरिजिनल रहेगी जैसे अच्छा। आज है वैसे ही। अच्छा। 5 साल तो 10 जैसे साल अगर तक कोई टच होती है, कुछ होता है तो एक डेंट पड़ता है। हाँ, वो ड्राई डेंट वो निकल जाएगा, ड्राई डेंट बट निकाल आपके पेंट को कोई हार्म नहीं होगा। कोई हार्म नहीं होगा। नहीं तो अगर हार्म हो जाए पेंट को तो पूरा पेंट ही कराना पेंट पड़ता कराना है, पड़ता है, उससे या गाड़ी की उसको वैल्यू छोटी कम सी राइट, या छोटी सी वो अलग से कराने तो बहुत गंदी लगती है उसकी गाड़ी की वैल्यू कम हो जाती है। जी जी जी। और सिरेमिक में शायद होता है कि बस शाइन रहेगी, ग्लॉस रहेगा, ग्लॉस रहेगा, नॉर्मल सॉल मार्क्स नहीं आएंगे उसमें। अच्छा, बट अच्छा। इतना डिफरेंस नहीं आता जितना ये पीपीएफ संभाल लेती है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो इसकी लाइफ कितनी होती है सिरेमिक? 5 to 10 ईयर्स। 5 to 10 ईयर्स। वाइट गाड़ी पे भी पूरी अगर आप रहती है? केयर करोगे तब, नहीं तो 5 ईयर्स तो रहेगी नहीं। अच्छा, केयर कैसी चाहिए होती है? केयर आपको जैसे कि आप धूप में कम खड़ी करना है, धूप में खड़ी करना है बट सॉल मार्क्स के लिए अच्छा, केयर अच्छी करनी है। धूप में करेंगे तो सेल्फ फीलिंग प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर आ जाएगी। छोटे हेयरलाइन स्क्रैचेस हैं, कुछ स्क्रैचेस हैं, सारा वो अपने आप क्लियर हो जाता है। लेकिन ये है कि आपको केयर थोड़ा करना है, वॉशिंग में ध्यान रखना है कि साइड्स वगैरह के कॉर्नर ना निकले, गंदी तरीके से ना वॉश करें, बस ये चीज़ों का केयर करना। और माइक्रोफाइबर कपड़ा यूज़ करना है, ठीक है। सिरेमिक में भी ऐसा, उसकी लाइफ कितनी होती है? उसकी लाइफ होती है मिनिमम 3 to 5 ईयर्स। अच्छा, तो बीच में आप रिफिल भी करके देते हैं? साल में एक बार रिफिल होता है। अच्छा, तो 3 to 5 ईयर्स होता वो है? एक बार ही पेड़ के अंदर कंट्रोल पूरा आ जाता है। अच्छा, और प्राइस रेंज बताएंगे सबको कि क्या रेंज रहती है? क्या सेरामिक 5000 और पीपीएफ इसका 30 to 50 1 लाख तक भी चला जाता है। 1 लाख रुपीज़ तक भी जाता है। तो ये कुछ डिफरेंस प्रोडक्ट्स में होता है कि कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं? क्या होता है? जितना आप 3M ये बाकी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो उसके ऊपर डिफरेंस आता है। अच्छा, तो आज मेरा कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करने जा रहे हैं? आपका 3M ही कर रहे हो। 3M कर रहे हैं, क्या बात है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस सिरेमिक में और पीपीएफ कोटिंग में। विकास जी बहुत अच्छे, बहुत रिलायबल वो सोर्स है मेरे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दिया गया है, और आप आके बोलेंगे कि सहगल की वीडियो देख के आए हैं तो आपको और स्पेशल डिस्काउंट देंगे साहब। तो देखते स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने इस पर 15 दिन हो गए हैं, बिल्कुल एक बारी भी कपड़ा नहीं करा है। जैसे आपने कहा कि इन्होंने कहा बताया कि माइक्रो फाइबर कपड़ा ही यूज़ करना चाहिए, तो अभी तक कोई भी क्लोथ मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया। इन्होंने कहा था कि एक बारी ले आओ, इस पर हम पीपीएफ कोटिंग करेंगे, उसके बाद आप जितना मर्जी बार करा लेना। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ कि मैं इसकी क्या हालत अभी तक होगी 15 दिन में। मैंने अराउंड 900 किलोमीटर ड्राइव कर ली है। तो विकास भाई ने जो मेरा पैकेज बना के दिया है वो 35K का है, जिसमें आगे पूरी गारंटी रहती है कि अगर कोई पार्ट एक्स्ट्रा डैमेज हो गया है या एक्स्ट्रा स्क्रैचेस विजिबल हो रहे हैं या बफिंग की ज़रूरत है तो वो भी करके देते हैं। यही पैकेज आप किसी वर्कशॉप में लेने जाते हैं तो 50K प्लस होता है, क्योंकि उनके अपने खर्चे भी हैं, लेबर कॉस्ट भी है और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट उस प्लेस की जगह भी है। और जहाँ तक बात है प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स की, यहाँ पे भी आपको सारे ही प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स मिलते हैं, परफॉर्मिंग, प्रेशर पंप एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो आइए देखते हैं कि कैसे होती है पीपीएफ कोटिंग एंड डिटेलिंग। क्या नाम है यार आपका? मेरा सचिन नाम है। सचिन नाम है। तो अभी आप इस पे पीपीएफ लगाओगे, तो कैसे क्या प्रोसेस रहेगा, क्या करोगे? अभी पूरी गाड़ी कंपाउंडिंग हो चुकी है, क्लीन हो चुकी है, कंपाउंडिंग हो चुकी है, तो बस अपना सफाई है, बस अब थोड़ा बहुत हम ये जैसे पार्ट वगैरह छोटे मोटे खोलते हैं। हाँ, जैसे ये वाले हो गए, ये पूरी एलईडी उतरेगी, तेल लाइट उतरेगी। फिनिश अंदर तक आ जाए पूरी। अच्छा, एग्जैक्ट मतलब प्रॉपरली बैठ जाए, पता ना लगे कि हाँ इसमें कुछ लगा होगा। अच्छा, तो ऊपर रूफ रेंज भी ओपन करोगे? ओपन करके ना, अब जैसे ये हैंडल ओपन करोगे, अच्छा, कि अंदर तक पूरी फिटमेंट हो जाए, पूरी फिटमेंट हो जाए, पता ना लगे कि इसमें कुछ लगा हुआ है ऐसा कुछ। अच्छा, देखते हैं काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आगे हैं करोल बाग मार्केट। दोस्तों, करोल बाग मार्केट ना दिल्ली का दिल भी कहलाया जाता है। इस शादी ब्याह के लेटेस्ट कपड़ों की मार्केट तो है ही है, साथ में गफ़ार मार्केट में डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पे ऑटोमोबाइल मार्केट के डिफरेंट लेटेस्ट कार्स के लेटेस्ट एसेसरीज़ आपको एक ही जगह पे मिल जाती हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं फ्लोर मैट्स लेने, एक होलसेल स्टोर पे, जहाँ पे विकास भाई हमको लेके आए हैं। यहाँ पे आपको हर कार के फ्लोर मैट 7D 5D लेटेस्ट डिज़ाइन के साथ मिल जाते हैं। अगर आप यही चीज़ ऑनलाइन चेक करेंगे तो 2 to 3 टाइम्स प्राइस होते हैं और सिमिलर प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट में कितना क्वालिटी में डिफरेंस होता है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ये भी होलसेल स्टोर है तो अच्छी चीज़ ही है, आई मस्ट से दैट। यहाँ पे 3 ऑप्शंस अवेलेबल है किया सेल्टॉस के। वन इज़ बेज कलर, ब्लैक कलर एंड रेड एंड ब्लैक कलर। जो मैं चूज़ कर रहा हूँ वो है रेड एंड ब्लैक कलर, जो बहुत ही डिफरेंट और एलिगेंट लुक दे रहा है। और अब हम आ गए हैं एसेसरीज शॉप पे। वैसे तो इस मॉडल में HTK प्लस IMT में बहुत ज़्यादा एसेसरीज लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल कुछ ना कुछ एक महक के लिए एक परफ्यूम ले रहा हूँ मैं। और सेकंड चीज़ मैं ले रहा हूँ एक क्लीनिंग जेल, जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी होती है, कण होती हैं, उसको आप जेल के थ्रू साफ़ कर सकते हैं। छोले कुलचे एंड आलू की चाट दिखने में बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। छोले कुलचे ना दिल्ली की जान होती है, जैसे छोले भटूरे हैं, तो छोले कुलचे भी ना ट्रेडिशनल डेली फूड है मेरा, तो बहुत फेवरेट है। आगे देखते हैं कैसा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। साथ में मिर्च है, आलू है, टमाटर ऊपर से अच्छे, सलाद काटा हुआ है। आलू ना अच्छे से क्रिस्प किया हुआ, फूलों के साथ आलू क्रिस्पी नान में लग रहा ना,
बहुत अच्छा लगा। साथ में बूंदी का रायता आप मीठे गुड ओके रिपोर्ट भाई इतना भर के गिलास में शिकंजी मज़ा आ गया। बचपन की याद आ गई। दानेदार वाली जी शिकंजी होती है ना जो मुँह में दाने आती हैं बर्फ के साथ वो वाली और इतना पी के पहले छोटे कुल्चे खा के और ये खा के ना यहाँ से खा के घर जाते हैं। वहाँ पे जो सामान लिया हमने ट्रीटमेंट हो गया होगा फिर भी तो टाइम तो पूरा लगना है बट कितना हुआ है अभी आधा मिनट तो भी हो गया हो। जो सामान लिया हमने फिट करते हैं और दिखाते हैं आपको कैसी बनी हमारी बाइक रहेगी। चीज़ जो मेरी लिस्ट में है वो है साइड स्टेप। साइड स्टेप से ना कार थोड़ी और हैवी लगती है और दमदार लगती है। अब आप ऑनलाइन ये चीज़ लेते हैं या किसी स्टोर पे तो बहुत ही महंगी मिलती है। यहाँ पे ये चीज़ जो ऑनलाइन प्राइस है उसके 1/3 प्राइस में अवेलेबल है। मैंने इस शॉप का एड्रेस एंड फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। ये आपके घर पे आके भी इंस्टॉल करके जाएंगे इफ़ यू लिव इन दिल्ली एंड NCR। आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अपने कार के हिसाब से साइड स्टेप लगा सकते हैं। और इसके लिए मुझे अगर आप थैंक यू बोलना चाहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल, सी दिस वीडियो, स्प्रेड सम लव, बीइंग सैगल। बस आगे हैं और 4 बज रहे हैं अभी। सचिन और विनोद फुल स्पीड में लगे हुए हैं। साइड्स पे काम हो गया है, रूफ चल रही है और ये ब्लैक पोर्शन पे साइड पे लग रही है। तो इसके बाद का जो काम रह जाता है वो है विकास भाई का काम, जो इंटीरियर का काम होता है। वैक्यूमिंग के लिए इनके लिए प्रेशर 25 लीटर का वैक्यूम है जो प्रेशर से वैक्यूम करता है और पूरा क्लीन कर देता है। आप देख रहे हैं सामने। इसके बाद आती है सिरामिक कोटिंग फॉर इंटरनल डैशबोर्ड। तो ये पियानो फिनिश है ना, ये बहुत शाइनिंग है और ये शाइन बरकरार रहे सालों साल, इसलिए हम प्रॉपर एक कोटिंग लगा रहे हैं इनके पास। नेक्स्ट टाइम गाड़ी इनके पास आएगी फॉर बफिंग तब भी ये कोटिंग रिवाइव हो जाएगी, जिससे शाइन भी जो है रिवाइव होके अच्छी नज़र आएगी। ये लगाई जा रही है वैक्स ग्लास पे। इससे भी क्या होता है कि पानी ठहरता नहीं है और शाइन तो बरकरार रहती है। तो ये वाइट ब्लैक पार्ट है, इस पे भी कुछ लगाएंगे ये? इस पे अच्छा। दोस्तों अभी 8 बज रहे हैं और ये सचिन है हमारे साथ, जिन्होंने पूरी गाड़ी पे मेहनत करी है, दिल खोल के दिल लगा के मेहनत करी है। सुबह 1 बजे इन्होंने फिल्म लगाना स्टार्ट कर दिया था, उससे पहले डिटेलिंग हो रही थी और अभी 8 बज गए हैं। कॉन्टिन्यूअस 7 घंटे इन्होंने काम करके पूरी मेहनत से फिल्म चढ़ाई है ऊपर, उसके बाद उससे पानी निकाला है, फिर हीट गन से सफाई से काम किया। तो अभी हमको ये सचिन हमारे साथ है, ये बताएंगे कि ये लगाने के क्या फ़ायदे हैं और इससे क्या बेनिफिट होता है और इसकी आफ्टर केयर क्या है कि आप लगाने के बाद क्या करना चाहिए। हमने फिल्म ऐसे लगा दी तो जैसे अपना जैसे कुछ भी कुत्ते भी चढ़ते हैं, कुछ भी होता है। अब जैसे देखो ये पत्थर लेंगे हम, हल्का से जैसे अब इस पर घिस रहे हैं, ये देखो तो कुछ स्क्रैच नहीं आ रहा। ये देखो मतलब हाथ से हल्का फुल्का माइनर फील हो रहा होगा, लेकिन इसमें दिख नहीं रहा होगा। तो जैसे हमने अगर ये पत्थर हम पेंट पे घिस दें तो उस पे लाइन स्क्रैच पड़ जाते हैं, बड़ी तगड़ी वाली आ जाएगी, जो मिटाना तो नामुमकिन है विदाउट पेंट। मतलब जब तक पेंट नहीं होगा तब तक वो रिमूव नहीं होगी। बिल्कुल। तो फायदा ये है जैसे हमने इस फिल्म को खाली ऐसे हटाएंगे तो जो भी स्क्रैचेस होगा वो फिल्म पे आएगा। एकदम नीचे देखो एकदम बिल्कुल क्लियर है। और ये देखो जो स्क्रैचेस हैं ये फिल्म के ऊपर नजर आ रहे होंगे थोड़े। हाँ। तो ये भी सेल्फ हीलिंग होते हैं कि धूप में खड़ी कर दो तो ठीक हो जाते हैं। माइनर स्क्रैच होंगे तो सेल्फ हीलिंग है, तो वो सेल्फ हीलिंग है, धूप से निकल जाएंगे। और इसकी लाइफ कितनी होती है, कितने साल चल जाते हैं? मतलब 5-7 साल है तो अपने आराम से बिल्कुल बेफिक्र होकर निकल लो। अब जैसे मान लो कोई गाड़ी साइड मार जाता है, दिक्कत होती है, वो पेंट उतर जाता है, फिर पेंट पूरा कराना पड़ता है ना। उसी पीस को आप दोबारा चेंज करवा लो। पेंट उतरा नहीं है नीचे से तो ऊपर से ये रिप्लेस करा लो। हाँ। तो आपका पेंट भी सुरक्षित है, सूखा डंट निकल जाता है। हाँ। बहुत बड़े। दोस्तों फाइनली हमारा काम हो गया है। अभी अराउंड 8:30 हो रहे हैं और 8:45 भी हो रहे हैं। करीब 12 घंटे से विकास भाई हमारे साथ लगे हुए हैं। प्यारा जिसे कहते हैं ना तसल्ली बख्श काम,
वो हुआ है आज। आप लाइट की रोशनी की थोड़ी सी है, क्योंकि अभी हम घर से ही ऑपरेट कर रहे हैं। आप वर्कशॉप में जाते हैं तो थोड़ा हिसाब डिफरेंट होता है, बहुत सारी फोकस्ड लाइट्स लगी होती हैं जिससे आपको शाइन गाड़ी की कि क्या फ़र्क पड़ा है एक्चुअल नज़र आ जाता है। यहाँ पे बस केजरीवाल की एक एलईडी लगी हुई है जिससे हम काम चला रहे हैं, थोड़ा लाइट का हो गया तो वो अदर चीज़ है। बाकी पर मैं अपनी नज़रों की बात करूँ तो कार बहुत ही सुंदर और बहुत ही शाइन कर रही है। छोटे छोटे कण होते हैं जो एक्चुअल विजिबल लाइट होती है ना, मल्टी कलर के कण दिखते हैं, वो दिख रहे हैं जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है आपको। कल मैं ये कार जो विकास भाई कह रहे हैं कि एक दिन के लिए इसके बाद मुझे धूप में खड़ी करनी रहेगी, क्योंकि इस पर थोड़ा पानी लगा है, थोड़े पानी पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स अंदर रहेंगे तो धूप से कुछ है तो वो स्टेबलाइज हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे और उसके बाद मैं चला सकता हूँ। तो आपको मैं आगे पार्ट में कंप्लीट दिखाऊंगा कि कितनी शाइन कर रही है और क्या डिफरेंस आया। विकास भाई कुछ कहेंगे आप? अभी तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमने बहुत मेहनत करी है। हाँ, बाकी कल पता चलेगा, कल देखेंगे दिन में हाँ, इसका रिजल्ट टोटली। हाँ तो दोस्तों, विकास भाई को साथ का नंबर डिस्क्रिप्शन में है। आप अगर ये काम कराना चाहते हैं तसल्ली बख्श काम तो ज़रूर कांटेक्ट करिए। देखिए बाकी बीइंग सैगल। दोस्तों, एक ब्यूटीफुल सनी डे, 2 दिन दिल्ली में दिल खोल के बरसा, तो कार वॉज इन बेसमेंट ओनली। आज कार बाहर निकाल के मैं थोड़ी धूप लगवा रहा हूँ कि थोड़ी सूख जाए, अगर कुछ वाटर पार्टिकल्स बीच में रह गए हैं तो वो सेटल हो जाए। और अगर अब मैं फ़ील की बात करूँ ना तो बहुत ही प्रीमियम फील आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ऑडी को टच कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, जस्ट फॉर अ कंपैरिजन। और अगर मैं दूसरी गाड़ियों के साथ चमक की बात करूँ तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है। एक अपनी चीज़ वैसे ही अच्छी लगती है, उस पर पैसे ताज़ा ताज़ा लगाए हों तो और अच्छी लगती है, बट वैसे भी अच्छी लग रही है। देखते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स, मैट कवर कि कितनी चमक आई है और कैसे लग रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बीइंग सैगल।